नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर से मिली हूं आपसे एक स्टोरी, एक कहानी के साथ। ये कहानी पंचतंत्र की है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बहुत समय पुरानी बात है, एक घना जंगल था और उस जंगल में एक विशाल पेड़ था। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जंगल है तो जंगल में पेड़ तो होंगे ही। फिर मैं कहूंगी कि उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो जी, पेड़ है, जंगल है, चिड़िया तो होंगी। पर मैं आपको बताऊं, ये चिड़िया खास थी। इस चिड़िया का नाम था सिंधुका और इसके अंदर एक विशेष क्वालिटी थी। एक दिन जंगल में शिकारी आया, इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। थका हुआ था, सुस्ताने लगा, आंख लग गई। उसी डाली पर, पेड़ के जिस जगह ये शिकारी सोया था उससे ऊपर उसी डाली पर बैठी थी सिंधुका। सिंधुका को ध्यान नहीं था कि नीचे शिकारी बैठा है। उसने अपनी दुम उठाई और प्रसाद दे दिया, बीट कर दी, जो कि गिरी आके शिकारी के माथे पे। शिकारी सकपका के जागा और देखा कि यहाँ क्या गीला गीला गिरा है। जैसे ही उसने झिड़का, वो सफेद बीट सोने में तब्दील हो गई। शिकारी हैरान, आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर देखा तो सिंधुका चिड़िया बैठी थी। उसने जो ही उस चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चिड़िया फर्र उड़ गई। अब शिकारी की बाँछें खिल गई, उसके हाथ खजाना लग गया था, उसके मन में लड्डू फूटने लग गए। उसने योजना बनाई, हाथ आया मुंह न लगा, ऐसा तो होने नहीं दूंगा, कब तक बचेगी मेरी नजरों से। शिकारी लेकर आया जाल। उस पेड़ पर जिस टहनी पर सिंधुका चिड़िया रहती थी उससे ऊपर उसने बिछाया जाल, लगाया जाल, फिक्स किया, उससे बांधी एक रस्सी। रस्सी का एक सिरा लेकर पेड़ के पीछे खड़ा होकर छुप गया। शाम में सिंधुका लौटी। अब वो भी थकी हुई थी, थोड़ी सी केयरलेस थी। उसने ध्यान नहीं दिया, जाल नहीं देखा। जैसे ही अपनी टहनी पर जाकर बैठी, शिकारी ने रस्सी खींची, जाल गिरा सिंधुका पर और वो जाल में फंस गई। शिकारी ने उस फड़फड़ाती बेचैन चिड़िया को जाल से निकाला, अपने पिंजरे में डाला और घर की तरफ चला। जब आपको कोई कीमती चीज मिल जाती है तो दो बातें होती हैं। पहली तो ये कि आपके और हमारे मन में कितने ख्याली पुलाव पकने लगते हैं कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, ये खरीदी करेंगे, ये मजाक करेंगे, ये सब करेंगे। दूसरा, आपको डर लगता है, कोई चोर चुरा कर ले गया तो, किसी को खबर लग गई तो। इस शिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो ये सोच रहा था, अरे अब तो मजा आएगा, मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं है, इतना मतलब रोज ये जो चिड़िया है ये बीट करेगी सोने की, उस सोने को मैं बेचूंगा, ये खरीदूंगा, ये ऐश करूंगा, वो करूंगा। दूसरी तरफ उसे ये ख्याल आया कि अगर राजा तक इस बात की खबर पहुंच गई तो क्या होगा। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोया, पर वो डर जो था वो बहुत ही भयंकर था। वो बेचैन होता रहा, उसे नींद ना आए, उसके मन में यही डर सताए कि अगर राजा को पता चल गया तो राजा क्या करेगा। वो अपने सैनिक भेजेगा। अगर मैंने सिंधुका इस चिड़िया को छुपा दिया और कहीं राजा ने मुझे जेल में डलवा दिया तो। इस डर के आगे अपने हथियार डालकर शिकारी उठा और चला महल की तरफ। राजा के महल में राजा के सामने पहुंचा। राजा जी बैठे थे और इस शिकारी ने कहा, महाराज आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। तोहफा? क्या तोहफा लाए हो? महाराज मैं जंगल गया था, एक ऐसी कमाल चिड़िया मेरे हाथ लगी है जो कि सोने की बीट करती है। ऐसी बात है तो लाओ दो। शिकारी ने पिंजरा जिसमें वो चिड़िया थी राजा को दे दिया। राजा उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। वे ऐसा तोहफा देखकर कौन खुश नहीं होगा। और फिर राजा ने उस शिकारी का आदर सत्कार किया और उसे शाही तरीके से विदा कर दिया। और फिर अपने सभी सेवकों को कहा, इस चिड़िया का खास ख्याल रखा जाए, इसे मेरे कमरे की बालकनी में टांगा जाए, खाना पीना किसी भी तरह की कोई कमी न रहने पाए। अब इधर सारे मंत्री दरबारी ये सब तमाशा देख रहे थे।
उन्हें लगा कि अरे बैठे बिठाए राजा को ऐसा तोहफा मिल गया। अब क्या गारंटी है कि उस शिकारी की बात सही है, और राजा का सारा ध्यान उस चिड़िया की तरफ। तो उसके जो विशेष सलाहकार थे, जो मंत्री थे, दरबारी थे, उन्होंने राजा के कान भरे और राजा से कहा, अरे राजा जी, काहे आप उस बहेलिये की बात में आते हैं? ऐसा कहीं होता है कि कोई चिड़िया बीट करे और वो सोने की हो? अरे अगर इतनी ही अच्छी थी वो आपको देकर क्यों जाता? तभी दूसरा मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो ये लगता है कि पक्षियों को खुले आकाश में उड़ना चाहिए, उन्हें यूं बंद करके पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों की बात में आ गया, अपने कमरे में गया। उसने बालकनी में इस पिंजरे को टंगा देखा। उसके मन में वाकई में आया, एक बहेलिया इतनी कीमती चीज भला मुझे क्यों देगा? मुझे बेवकूफ बना गया। उसे खाना होगा शाही खाना, इसलिए आया होगा, और मैं एक चिड़िया को क्यों कैद करके रखूं? सेवकों, इस पिंजरे को खोल दो। सेवकों ने पिंजरा खोला। चिड़िया उसमें से सिंधुका बाहर निकली और राजा के कमरे का जो बड़ा सा आलीशान सोने का दरवाजा था उस पे जाकर बैठी। राजा उस चिड़िया को देख रहा था, दरवाजे के पास खड़ा था। सिंधुका ने अपनी दुम उठाई और बीट कर दी। वो बीट गिरी राजा के हाथ पर। राजा ने जैसे ही उसे झटका, वो बीट सोने में तब्दील हो गई। राजा का मुंह खुला रह गया। अरे, वो शिकारी इसका मतलब सही कह रहा था, पकड़ो उसे। उसने अपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि उस चिड़िया को पकड़ा जाए। चिड़िया उड़ी और जाते जाते बोल के गई, हाँ, ऐसे नहीं मैं अब हाथ में आने वाली। हम इस कहानी में 3 लोग बेवकूफ बने हैं। सबसे पहले बेवकूफ बनी मैं कि बिना जांच पड़ताल के उस टहनी पर बैठी जहां शिकारी ने जाल बिछाया था। दूसरा बेवकूफ शिकारी कि मुझे आपके हाथों सौंप गया। तीसरे बेवकूफ बने आप जो अपने मंत्रियों दरबारियों की बात में आ गए। अब न फंसती मैं, लो ये उड़ी मैं। समझे, प्रोपेगेंडा में ना आओ, दूसरों की बातों में ना आओ, अपनी अकल लड़ाओ। और चिड़िया उड़ गई। कहानी हो गई खत्म। यस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना आई थिंक जरूरी है, बहकावे में ना आए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।